क्या नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार है, व्रत, पूजा और गरबे का उत्सव, या ये साल की वो 9 रहस्यमयी रातें हैं जब ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा धरती पर उतर आती है? क्या है इन 9 देवियों का असली राज? क्यों हर देवी का एक अलग रूप है, एक अलग शक्ति है? एक रूप इतना शांत कि हिमालय भी झुक जाए, तो दूसरा इतना भयानक कि काल भी कांप उठे। ये सिर्फ देवियों की कहानियां नहीं है, ये आपके अंदर छिपी हुई शक्तियों को जगाने का नक्शा है। इस नवरात्रि मेरे साथ चलिए एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जो आपको उस परम सत्य से मिलाएगी जिसे जानने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। पहली रात, मां शैलपुत्री, स्थिरता की शक्ति। कहानी शुरू होती है हिमालय की बर्फीली चोटियों से। यहीं जन्म हुआ था पर्वतराज की पुत्री शैलपुत्री का। उनका रूप शांत है, सौम्य है और एक सफेद बैल पर सवार। वो हमें जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का पहला पाठ पढ़ाती है। उनके चेहरे पर करुणा है और उनके पैर चट्टानों पर इतने मजबूती से टिके हैं कि कोई तूफान उन्हें हिला नहीं सकता। यह शक्ति का पहला रूप है, हर महान यात्रा की शांत और स्थिर शुरुआत। दूसरी रात, मां ब्रह्मचारिणी, तपस्या की शक्ति। लेकिन स्थिरता के बाद जरूरत होती है तपस्या की। देवी पार्वती ने शिव को पाने के लिए हजारों साल कठोर तप किया और ब्रह्मचारिणी कहलाई। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला और आंखों में एक अटूट संकल्प। यह हमें सिखाता है कि दुनिया में कुछ भी सच्ची लगन और तप से हासिल किया जा सकता है। उनके चारों ओर की दिव्य ऊर्जा उनकी साधना की गवाही देती है। तीसरी रात, मां चंद्रघंटा, साहस की शक्ति। जब अन्याय और अत्याचार बढ़ता है तो देवी का यही शांत रूप भयंकर हो जाता है। यही है मां चंद्रघंटा, शेर पर सवार, अपनी 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए। उनके माथे पर घंटे के आकार का चांद, जिसकी ध्वनि से ही राक्षस कांप उठते हैं। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, न्याय है। वो हमें सिखाती हैं कि निर्भय होकर अधर्म के खिलाफ खद्दाथा होना ही सबसे बड़ी भक्ति है। चौथी रात, मां कूष्मांडा, सृजन की शक्ति। सोचिए, जब कुछ नहीं था, न सूरज, न तारे, न जीवन, सिर्फ अंधकार, तब एक दिव्य मुस्कान ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। वो मुस्कान थी मां कूष्मांडा की। सूर्य के केंद्र में रहकर वो अपनी ऊर्जा से सृष्टि को जन्म देती है। उनकी 8 भुजाएं ब्रह्मांड के हर कोने को संभालती हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी है। 5वीं रात, मां स्कंद माता, मातृत्व की शक्ति। सृजन के बाद आता है पालन पोषण। मां स्कंद माता युद्ध के देवता कार्तिकेय की मां है। कमल के फूल पर विराजमान उनका रूप मातृत्व की पवित्रता और निस्वार्थ प्रेम को दर्शाता है। उनकी गोद में बैठे बाल स्कंद और उनका आशीर्वाद देता हुआ हाथ, ये दुनिया की सबसे सुरक्षित और पवित्र भावना है। यही वो शक्ति है जो संसार को चलाती है। छठी रात, मां कात्यायनी, विजय की शक्ति। जब महिषासुर के अत्याचार से तीनों लोग कांप उठे, तब सभी देवताओं के तेज से एक शक्ति ने जन्म लिया, मां कात्यायनी। वो योद्धा देवी जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए महिषासुर का वध किया। युद्ध के मैदान में उनकी गर्जना और उनका विजयी स्वरूप हमें सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई और धर्म की होती है। 7वीं रात, मां कालरात्रि, संहार की शक्ति। यह देवी का सबसे भयानक रूप है, लेकिन सबसे कल्याणकारी भी। अंधेरी रात की तरह काला रंग, बिखरे बाल और बिजली की तरह चमकती आंखें। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। उन्होंने राक्षस रक्त बीज का रक्त पिया ताकि संसार बच सके। उनका रूप हमें डराता है, लेकिन भक्तों के लिए वो हमेशा शुभ फल देने वाली मां है, जो हमारे अंदर के सभी डर और अंधकार को खत्म कर देती हैं। 8वीं रात, मां महागौरी, पवित्रता की शक्ति। कठोर तपस्या के बाद जब देवी का शरीर काला पड्डी DH गया, तब भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से नहलाया और वो बिजली की तरह चमक उठी, महागौरी कहलाई। सफेद बैल पर सवार, उनका दूधिया सफेद रूप पवित्रता, शांति और क्षमा का प्रतीक है। वो हमें सिखाती हैं कि हर गलती के बाद शुद्ध होने और एक नई शुरुआत करने का मौका
हमेशा होता है। 9वीं रात मां सिद्धिदात्री संपूर्णता की शक्ति, और यात्रा के अंत में हमें मिलती है मां सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों, ज्ञान और शक्तियों को प्रदान करने वाली देवी। कमल पर विराजमान देवता भी जिनकी कृपा पाने के लिए तरसते हैं। उनकी पूजा करने से इंसान को जीवन की हर पूर्णता मिल जाती है और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। यही है नवरात्रि की 9 रातों की संपूर्ण यात्रा। गहरी प्रेरक आवाज में यह थी देवी के 9 रूप और 9 शक्तियां। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये वो ऊर्जाएं हैं जो हम सबके भीतर मौजूद हैं। स्थिरता, तपस्या, साहस, सृजन, ममता, विजय, संहार, पवित्रता और संपूर्णता। इस नवरात्रि इन शक्तियों को अपने भीतर जगाएं। अगर आपको हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का हिस्सा बन सकें। और ऐसी ही और भी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।